देते हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। आपके आरंभ से शेष तक प्रभु आप ही चलाए एवं आप ही महिमा पाए। हर एक माँ को, हर एक सिस्टर को जुड़ने में मदद करे पिता परमेश्वर प्रभु। आपको धन्यवाद देती हूँ, हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारों, आइए हम आराधना में चले और हमारी परमजीत सिस्टर जी बोल रहे हैं, वो आज आराधना करेंगी, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो मैं वेलकम करती हूँ सिस्टर परमजीत को। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मौका दिया है आराधना करने के लिए, तो मैं आराधना करती हूँ। चलिए हम आराधना में चलते हैं। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखा है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम करना। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम करना। कि जैसे आज तक रहमत तेरी का हम पर साया है। कि जैसे आज तक तेरी रहमत का हम पर साया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी। दुआ में जो कुछ मांगा वो आपसे हमने पाया है। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे चरणों में आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे चरणों में आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। मेरी जो सरफरोशी है वो तेरी मेहरबानी है। मेरी जो सरफरोशी है वो तेरी मेहरबानी है। तेरे रुतबों करम का किसने भेद जाना है।
तेरे रुतवों करम का किसने भेद जाना है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे चरणों में आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक जोरदार ताली के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें। हृदय के साथ परमेश्वर को आराधना की है सिस्टर, और परमेश्वर महिमा पाए हैं। हम विश्वास करते हैं पिता, और उसके चरणों में आए हैं, और ये दिन, ये वक्त आज परमेश्वर ने हमें दिखाया है, हमें चुना है। तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, और सिस्टर परमजीत को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। सिस्टर, आप ऐसे तैयार रहिए, क्योंकि हर एक के मुंह से परमेश्वर अपना प्रशंसा सुनना चाहता है। हालेलुया। आपके और आपके पूरे परिवार के परमेश्वर बहुत सारे, आपके हर एक मनसा जो परमेश्वर में है वो परिपूर्ण करे। हालेलुया। और आइए थोड़े वक्त के लिए हम वचन में चलते हैं। और जैसे हम जानते हैं कि ये प्रेम में रहते हुए कैसे हम असाइनमेंट को करने के लिए हम जा रहे हैं, एक नया नया असाइनमेंट। और हम सुनते आ रहे हैं हमारे पास्टर जी से शुरू होते हुए हमारे सिस्टर, हमारे पास्टर सागरिका जी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से बोलते आए हैं, और हम सारे सिस्टर्स के मुंह से, हमारे सिस्टर विस्मिता जी के मुंह से भी हम सुनते आए हैं। और हम चल रहे हैं वही प्यार में। तो उसको हम आगे लेके जाएंगे, और हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 13 का 1 2 3 को हम जब देखते हैं कि वहां उड़िया में लिखा गया है, प्रेमरो परिचय। प्रेम अपना परिचय कैसे दे रहा है, यहाँ लिखा गया है। तो अपना परिचय प्रेम किस रीति से दे रहा है, उसको हम थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 13 का 1 2 और 3। और यहाँ ऐसे लिखा गया है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। ये प्रेम बोल रहा है कि अगर तुझ में मैं ना हूं और सब कुछ हो, पर मैं ना रहूं, तो जितना अपना धन सर्वस्व लौटा भी दे किसी जन पे, या फिर तो तेरा मुंह से वाणी इतना सुंदर निकले कि हर एक को मन को मोह ले, और यहाँ पे लिखा गया है तेरा विश्वास इतना सिद्ध हो कि पहाड़ को भी इधर से उधर कर दे, तो अगर भविष्यवाणी भी बोलता है, ये सब व्यर्थ हो जाता है जब प्रेम नहीं रहता। प्रेम अगर नहीं रहता तो ये सब व्यर्थ है, कोई लाभ नहीं है, बोल रहा है प्रेम। और मैं वही हूँ, अगर मुझ में तू रह के ये सब करेगा, तो इसमें लाभ ही लाभ, बोल रहा है प्रेम। और उड़िया में बहुत हिंदी में थोड़ा थोड़ा मुझे तो कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं आता है। उड़िया में जैसे लिखा गया है, मनुष्य ମାନଙ୍କୁ ଦୂତମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ କଥା କହେ, किंतु मोहर प्रेम न थाए, तेबे मु शब्दकार को घंटा, वो घंटा तो वो रिंग हो रहा है, वो ढंढना रहा है, मगर उसका जो शब्द आ रहा है वो सिर्फ ढंढनाहट है, उसमें वो टाइम को नहीं दिखा रहा है। उससे हर एक को परेशानी आ रहा है, क्योंकि उसमें वो प्यार वाला ढंढनाहट नहीं है, वो प्यार वाला बेल रिंग नहीं है, वो सिर्फ
बेल बजा रहा है, बोल रहा है। और किंबा झमझम शब्दकारी करताल स्वरूप, करताल हाथ को जब हम बजाते हैं, यहाँ से जो आवाज आ रहा है झमझम, ये भी अगर प्यार में नहीं है, प्रेम से नहीं है, प्रेम में परिपूर्ण नहीं है, तो ये भी क्या है, इसका भी कोई मतलब नहीं है और इसका कोई मीनिंग नहीं है। ये अगर तुम ताल भी देते हो हाथों से भी, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है। ये कैसे एक खाली ताली है। पर जब ये प्यार में भर जाता है और ताली जो मारते हैं ना, ये बहुत मीनिंगफुल हो जाता है। ये परमेश्वर की आराधना के लिए होता है। हर एक के जो हम क्या करते हैं, हर एक को जो प्रेज करते हैं उसके लिए होता है, क्योंकि वो अंदर से जब निकलता है, यही ताली एक शब्द बन जाता है, हर एक के मन को मोह लेता है। ये प्यार दे रहा है और इसको लेते हुए हम, ये प्यार को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है हमारे, क्या है जो ये प्यार को, ये लव को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है। जब हम इसे देखते हैं तो हम देखने पाएंगे, पहला यूहन्ना उसका 4 का हम सभी जानते हैं, पढ़ते हैं और जानते हैं, फिर भी हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 4 का 7, 8 और मैं 19 पढ़ूंगी। और यहाँ इसे लिखा गया है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर में जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। ये प्रेम ऐसा विषय है, अगर प्रेम में, अगर किसी में प्रेम है तो हम जान पाते हैं कि परमेश्वर से वो जन्मा है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। और उससे जो जन्मा है उसमें भी प्रेम है। इसीलिए अगर हम, हमारे में प्रेम है, तो हम जान पाते हैं, हर कोई जान पाता है कि वही परमेश्वर से है। तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंस है ये प्यार, ये प्रेम, क्योंकि खुद परमेश्वर की प्रेम है और उससे हम जन्मे हैं, इसलिए प्रेम का इतना इंपॉर्टेंस है। वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है, उससे जन्मा है इसीलिए वो जानता है, इसीलिए वो प्यार को भी जानता है। और 8 को जब हम पढ़ते हैं, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं रखता, जिसमें प्रेम नहीं है, जैसे ये परिचय दिया प्रेम अपने आप को, इसमें किसी में भी प्रेम नहीं है, तो वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि वही प्रेम है और हम परमेश्वर से जन्मे हैं, इसीलिए हम में प्रेम रहना ही रहना है, वो रहता Amen. है। जो कोई Amen. परमेश्वर Hallelujah. जानता है, जन्म लिया है ना, वो बाय डिफॉल्ट जो बोलते हैं ना, वो रहता ही रहता, वो बाय डिफॉल्ट होता है। और जो नहीं जन्मा, परमेश्वर से नहीं आता, उसमें प्रेम नहीं होता, या फिर जिसमें प्रेम नहीं होता वो परमेश्वर से नहीं जन्मा है। इसलिए प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। और 19 को जब हम देखते हैं, यहाँ लिखा गया है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। प्रेम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया, हमारे सारे पापों को, हमारे सारे दुर्बलता को उसने ले लिया, उसने ढांक दिया और उसने प्रेम किया। और हर एक विषय हम परमेश्वर से सीखते हैं, और हम यही भी सीखे कि उसने पहले हमसे प्रेम किया, इसीलिए हमें भी प्रेम करना है। और प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि परमेश्वर ने वही किया है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको ये करना है। और एक विषय को हम देखेंगे, पहला पत्रस उसका 4 के 8 को जब हम पढ़ते हैं, कि क्या लिखा है, प्रेम बहुत सारे पापों को ढांक लेता है बोल के लिखा गया है। अगर कोई निकाले हैं तो पढ़ दें वो विषय को, पहला पत्रस। जी, पहला पत्रस 4 का 8। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, सिर्फ प्रेम नहीं बोला गया है, अधिक प्रेम से भी अधिक रखो, तभी एक दूसरे के पाप को हम ढांक पाएंगे। अगर प्यार नहीं होगा तो किसी का अगर कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ बुराई दिखाई दे रहा है, तो क्या होता है, प्रेम अगर उसमें नहीं है तो उसके बारे में हर कोई बोलता है, उसके बारे में लोग बोलते हैं, क्योंकि वो प्यार नहीं होता है इसलिए बोलते हैं। अगर नहीं बोलते हैं तो ये जान लीजिए, अगर उसके कुछ ये गुप्त विषय को, कुछ बुरा विषय को अगर कोई नहीं बोल रहा है किसी के सामने, तो ये जान लीजिए कि उससे उसको प्रेम है, और वही प्रेम हर विषय को ढांक लेता है।
जैसे यीशु हमारे हर एक पापों को, हमारे हर एक दुर्बलता को ढांक लिया अपने आप को देके। इसलिए प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हितोपदेश, उसका प्रोवर्ब्स 10 का 12 को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा गया है नीति वचन 10 का 12 में, वेर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढांप जाते हैं। दुश्मनी से क्या होता है ना, झगड़ा होता है, पर जब प्रेम रखते हैं हर एक अपराध, किसी का भी अपराध वो ढांप जाता है, वो बिल्कुल भी कवर हो जाता है। ये प्रेम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी का अपराध दिखाई नहीं देता, वो ढांक देता है। हमारा प्यार उसका अपराध को भी ढांक देगा, और उसमें अगर हमसे प्यार है, हमारा हर एक अपराध वही भी ढांकेगा। इसलिए प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। और रोमी 13 का 10 को जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ एक लिखा गया है कि प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसीलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना होता है। प्रेम इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ये व्यवस्था को पूरा करता है। कौन सा व्यवस्था? परमेश्वर के हर एक आज्ञा जो दिया है। जब हम प्रेम रखते हैं, परमेश्वर के हर एक आज्ञा वही प्रेम में होता है, और वो हम पालन करते हुए जाते हैं। इसलिए वो व्यवस्था को हम सफल करते हैं जब हम प्रेम रखते हैं। कोई भी उससे बाहर जाके नहीं करता। क्या 10 में क्या लिखा गया है? प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। हमारे पड़ोसों में जो कोई भी है, उसका कोई भी विषय को लेके हम किसी के सामने बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि व्यवस्था को ये क्या करता है? पूरा कर देता है। परमेश्वर के हर एक आज्ञाओं को ये प्रेम पूरा कर देता है जब हम उससे प्रेम रखते हैं। अब जान लीजिए कि वो जो जितने सारे आज्ञाएं दिए हैं परमेश्वर ने, वो ही सब उसमें परिपूर्ण हो जाता है, फुलफिल हो जाता है। इसलिए प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एग्जाम्पल को लेके जाएंगे कि प्रेम कैसे असाइनमेंट पूरा करता है। कैसे एक असाइनमेंट अगर दिया गया है, यही प्रेम वही असाइनमेंट को पूरा करता है। और हम यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे। अगर आप देखेंगे कि एस्थर, मैं पहले जोसेफ को लेके जा रही हूँ। हम जोसेफ को जानते हैं कि याकूब का वो बेटा था, और वो सबसे छोटा था। और उसके भाई लोगों ने, हाँ, जब वो एक ड्रीम देखा, वो सपना देखा कि वो सब उनके भाई लोगों के वो जो छड़िया उसको नमन कर रहे हैं, वो जैसे देखा और अपने भाई लोगों के सम्मुख वो बोला, तो सब लोगों ने उसको बहुत दुत्कारा और उसे एक ट्रिक करके वो उसे मारने का योजना बनाया। पर यहाँ जब देखते हैं यूसुफ, वो अपने भाई लोगों को उसका बहुत प्यार था। वो भाई लोगों को बहुत प्यार करता था, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर उसके साथ है, और परमेश्वर जो दिखाया है वही असाइनमेंट को अगर फुलफिल करना है, उसे परिपूर्ण करना है, तो वही प्यार में रह के वो कर पाएगा। अगर, क्योंकि वो परमेश्वर का योजना उसमें ही होता है। उन लोगों ने, उसके भाई लोगों ने उसको बेच दिया, पर उसने किसी से नहीं बोला कि मेरे भाई लोग हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरे घर बार हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, बल्कि किसी को नहीं बोला। मुझे इतना टर्चर किया, किसी को नहीं बोला। पर हर एक विषय वो सहता गया, अपने भाइयों को प्यार करते हुए, अपने पिताजी को प्यार करते हुए हर एक विषय वो सहता गया, सहता गया, सहता गया। और क्या होता है, वही जो असाइनमेंट दिया गया है, स्वप्न देखने का असाइनमेंट, वही असाइनमेंट से क्या होता है, वहां मिस्र का जो जो ये आया था ना, क्या बोलते हैं उसको, अकाल पड़ा था। उस अकाल में जैसे हर एक जिंदा रह सके, उसके भाई लोग, उसके पिताजी जिंदा रह सके, और वही लोग आगे मिस्र में रह सके, और वही इस्राएल लोगों के द्वारा परमेश्वर मूसा के द्वारा जो विषय सफल करना चाहता था, वही हो सके, इसके लिए वही असाइनमेंट था। और वही असाइनमेंट वो प्यार से लिया, अपने आप में अपने भाइयों को वो प्यार करते हुए, वही असाइनमेंट को वो लेते हुए वो अपना काम किया। अपने पिताजी को भी नहीं बोला मेरे भाई लोगों ने मुझे मारा बोल के, जब वो अपने पिताजी से भेंट हुआ उसका, नहीं बोला, पर अपना असाइनमेंट किया पूरे प्यार से। और वह जब देखते हैं हम हर एक वहां आके रह जाते हैं, और इस्राएली लोग किस तरह से वहां
बढ़ते जाते हैं, उनका पॉपुलेशन कैसे बढ़ता जाता है। ये तो गया जोसेफ के बारे में। अब मोजेस के बारे में देखें, मूसा के बारे में जब हम देखते हैं कि मूसा भी अपने लोगों को प्रति, अपनी एब्रियो लोगों के प्रति उसका बहुत ज्यादा प्यार था। इतना प्यार था कि वो अपना वो महल को छोड़ दिया, वो उस महल में रहते हुए वो खान पान को छोड़ दिया, वो सुख सुविधा जो उसको मिला था वो सब छोड़ दिया, क्योंकि वो अपने भाई लोगों को बहुत प्यार करता था और उनका दुख उसे देखा नहीं जाता था, इसलिए वो सब छोड़ दिया और वो वहां से चला गया। एक व्यक्ति को मारते हुए वो वहां से चला गया और परमेश्वर ने देखा कि वही प्यार मूसा में है, मोजेस में वही प्यार है, और वही प्यार है तो उसे इतना बड़ा असाइनमेंट दिया, बहुत बड़ा असाइनमेंट दिया, और जाके राजा फारो के पास जाता है और कितने सारे आश्चर्य काम होते हैं। अगर ये असाइनमेंट नहीं दिया गया होता मोसेस को, तो हम नहीं जान पाते परमेश्वर के आश्चर्य काम को, हम नहीं जान पाते, इतने सारे आश्चर्य काम को हम नहीं जान पाते। वो समुद्र दो भाग में विभक्त हो गया वो हम नहीं जान पाते, और कैसे वो पानी निकलता था वो हम नहीं जान पाते, कैसे वो जाके परमेश्वर से मिला और उसे वो व्यवस्था का वो आज्ञा का वो जो वाचा जो मिला उसको, वो हम नहीं जान पाते, क्योंकि वो प्यार में, अपने लोगों के प्यार में परिपूर्ण होते हुए जा रहा था, इसलिए परमेश्वर ने उसे बहुत बड़ा असाइनमेंट दिया। और वही असाइनमेंट को वो करता चला, वो करता चला, उसके मुंह से बातें अच्छी तरह नहीं निकलते थे, फिर भी परमेश्वर ने उसे अपने समान करके वहां भेजा था, और वही असाइनमेंट को उससे दिया और वही असाइनमेंट को उसने पूरा किया। तो जब हम प्यार में परिपूर्ण हो जाते हैं तो परमेश्वर वो जानता है इसको कितना असाइनमेंट दूं, कौन सा असाइनमेंट दूं बोल के, क्योंकि जैसे जानते हैं कि वो तोड़ा वाला जानते हैं ना, किसी को 5 तोड़ा दिया, किसी को 2 तोड़ा दिया, किसी को 1 तोड़ा दिया, वही हमारे काबिलियत के हिसाब से वो देता है। और यहाँ मूसा को बहुत बड़ा एक काम दिया, एक असाइनमेंट दिया, और वही असाइनमेंट वो पूरा किया। अब जब देखेंगे एस्तर को देखते हैं, जब हम एस्तर रानी भी कैसे अपने यहूदी लोगों के प्रेम में, उसके जो उसके चाचा का मर्दक्य जो भाई बेटा था मर्दक्य, वो अपना भाई बहन जो थे, पर मर्दक्य ने एस्तर को जैसे पालन किया, और वो अपने यहूदी लोगों के लिए, अपने भाई लोगों के लिए उस रानी को वो बोला कि तुम यह करना ही करना, मेरे भाई लोग जैसे भी जिंदा रहे, ये मारा ना जाए, तुम्हें यही करना है, जैसे करके तुम यही करना है तुम्हें, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। और अपने लोगों को के लिए जो प्यार, उस प्यार के हेतु एस्तर अपने मर्द किया, अपने असाइनमेंट एस्तर के थ्रू किया, और वो असाइनमेंट में वो सक्सेस पाया, वो सक्सेस हो गया, और उसके यहूदी लोग, उनके भाई लोग सब बच गए। ये तो पुराने नियम के। अब नए नियम में क्या है, यीशु इतना बड़ा असाइनमेंट परमेश्वर ने दिया उसको, जा तू ना दे, कोई भी विषय ना देखे, उसने नहीं देखा, परमेश्वर अपने आप को उतारा अपने बेटे के रूप में, और उसका इतना प्यार, इतना गंभीर प्यार हम हर एक को बचाने के लिए, क्योंकि ब्लड के बिना पाप क्षमा नहीं होता, तो वही ब्लड को, अपना वही ब्लड को हमारे लिए दे दिया। कितना बड़ा असाइनमेंट यीशु ने पूरा किया परमेश्वर का। और आज हम हर एक जो विश्वास करता है वो क्या होता है, वो अनंत जीवन का अधिकारी हो जाता है, वो यीशु के साथ बिल्कुल एक हो जाता है, और दूसरा वो नहीं होता, वो अलग नहीं होता है, वो एक ही हो जाते हैं। और वही प्यार अगर यीशु में है, परमेश्वर में है, अगर हम उनसे जाने हैं, तो हमें भी वही प्यार बिल्कुल है। और वही प्यार होते हुए परमेश्वर ने हमें एक एक असाइनमेंट दिया है। हम नहीं जानते हमारे में हमें कौन सा असाइनमेंट करना है, कौन सा काम करना है, पर वो पवित्र आत्मा बताते चलते हैं, वो बताता जाता है ये काम अभी करना है, ये काम अभी करना है बोल के। और हर एक हमारे सिस्टर वही असाइनमेंट को लेते हुए कर रहे हैं। हम टेस्टिमनी के द्वारा देखते हैं। मैं आज उसको सुसमाचार सुनाई, आज उसको ये बोला कि तू परमेश्वर में विश्वास कर, तू प्रेयर, मैं तेरे लिए प्रेयर कर रही हूँ, तेरे ये प्रॉब्लम सब चला जाएगा।
हर एक सिस्टर वही प्यार में भरे हुए असाइनमेंट को लेते हुए काम करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, और लास्ट में परमेश्वर वही पुरस्कार देगा। 5 तोड़ा के लिए और 5 तोड़ा, 2 तोड़ा के लिए और 2 तोड़ा देगा। और जो असाइनमेंट दिया है, नहीं ये मैं रख लेती हूँ और मुझे नहीं करना है, अगर हम बोलेंगे तो वो परमेश्वर को भाता नहीं। अगर हमसे नहीं हो पा रहा है तो जिसके द्वारा होगा उसे हम बुलाएं और उसके थ्रू हम वही असाइनमेंट को फुलफिल करें। परमेश्वर महिमा पाए हमारे हर एक के ऊपर। परमेश्वर अपने आशीष को बहुत सारा उंडेला है, पवित्र आत्मा को दिया है हर एक विषय में हमें मदद करने के लिए, हर एक विषय में हमें राह दिखाने के लिए। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। वो अपने आप को, यीशु को, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में दे के अपना प्यार को हमें परिपूर्ण किया है। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आइए एक ऊंचे ताली के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। आपको धन्यवाद देती हूँ। मुझ में आप हम सभी में आप अपना इच्छा जाहिर कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। अब हम प्रेयर में जाएंगे। अगर इनका प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी सिस्टर सस्मिता रणवीर। शालोम सभी को। मैं बरगढ़ शालोम। प्रकाशपुर से बोल रही हूँ। सभी सिस्टर को शालोम। प्रभु की महिमा हो। प्रभु ये दिन दिखाए और ये समय दिखाए, उनके वचन सुनने के लिए प्रभु हम लोग को सुযোগ दिए बोल के धन्यवाद देती हूँ। सिस्टर को भी धन्यवाद देती हूँ, इतना सुंदर वचन बोले बोल के। प्रभु ब्लेस्ड करे उनके फैमिली को भी। और सभी जो मूसा के बारे में और जोसेफ के बारे में, यीशु मसीह के बारे में जो बोले नया असाइनमेंट, प्रभु हमारे ऊपर भी जो असाइनमेंट रखे हैं हम जैसे फुलफिल करें सिस्टर। इसीलिए प्रेयर करिए कि हम प्रभु में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे सके और उनके वचन को लेकर चलेंगे। उसी तरह आप सभी बहनें प्रेयर कीजिए। मैं आज के वचन से बहुत आशीषित हुई सिस्टर, सभी वचनों से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। इसीलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह को, और आपको भी धन्यवाद देती हूँ सिस्टर। प्रभु आपको ब्लेस्ड करे। आमीन। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरी बेटी के लिए, उसका फाइनल एग्जाम भी शुरू होगा, उसका फॉर्म फिलअप भी है, उसी के लिए प्रेयर कीजिए और फैमिली के लिए प्रेयर कीजिए। जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त प्रभु में रहेंगे, उसी लिए प्रेयर कीजिए। आमीन। आमेन, आमेन। जी सिस्टर मधु। थैंक यू सिस्टर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सभी को शालोम। मैं सिस्टर मधु रायपुर से, मेरा भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, लेकिन उससे पहले मैं जरूर परमेश्वर को महिमा दूंगी। और आज के वचन से सच में मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। वही वचन को एक नई रीति से, एक नई डायमेंशन से आज सिस्टर दिखाई कि एक असाइनमेंट बिना प्यार के कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। अगर असाइनमेंट का फुलफिलमेंट होना है, सक्सेसफुल होना है, तो वहाँ प्रेम का होना बहुत जरूरी है। और वो जितने भी वर्ष दिखाई उन सब से मैं आशीषित हुई हूँ। और मेरा भी निवेदन है कि ये जो प्रेम मेरे पूरे परिवार के जीवन में, हम पूरे सिलों के जीवन में और जरूर उभरे, मैनिफेस्ट हो, ताकि हम सारे असाइनमेंट को हम पूरा कर सके जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है हमारे जीवन में। आमेन। आप सिस्टर, आपको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे, आपको और भी ज्ञान बुद्धि से नवाजे, नए नए गुड रिवलेशन दे, ताकि हम ऐसे ही आशीषित हो और सीखे। आमेन। थैंक यू। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि एक बहन है जानकी करके, उनके हस्बैंड का नाम है मोतीलाल। वो इतने शराब पी रहे हैं कि वो तंग आ गई है और वो क्या करूं करके रो रही थी, घर छोड़ दूं जैसे लग रहा है बोल रही थी। तो मैं उसको बोली हूँ कि मेरे परमेश्वर को एक बार चख के देख, तू चिंता मत कर करके। वो मोतीलाल के लिए प्रेयर करेंगे और जानकी के पूरे परिवार के लिए हम प्रेयर। हमारा सड़क बनाया गया था, बहुत ही ओल्ड मटेरियल से ये लोग बना दिए हैं। तो आज हम बहुत सारे कंप्लेन किए हैं, कुछ वहां से तो नहीं आया रेस्पॉन्स, लेकिन आज मीडिया वाले आए थे न्यूज 24 के, वो सारा वीडियो वगैरह लेके गए हैं। तो ये जो प्रॉब्लम बिल्कुल शॉर्ट आउट हो जाए, हमारा रोड फिर से नए रीति से बन जाए, उसके लिए प्रेयर करेंगे। और परी के हेल्थ के लिए
क्योंकि 24 से उसका एग्जाम शुरू हो रहा है और एरोन का 21 से, तो उनके सक्सेसफुल एग्जाम के लिए और उनके हेल्थ के लिए हम प्लीज प्रेयर करेंगे। और हमारे चारों जो हम मेरे हस्बैंड मेरे दोनों बच्चों के हमारे असाइनमेंट के लिए और हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ सिस्टर जी। और मेरी सासू माँ के लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। वो जैसे जो भी ट्रीटमेंट लेके आई हैं वो जैसे उनके जीवन में कारगर हो और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनके जीवन में सब कुछ सफल हो। जी। इसके लिए थैंक यू। थैंक यू। मैं तो सीरियल ही नहीं देखी हूँ। जयंती सिस्टर बोलिए। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं वचन नहीं सुन पाई क्योंकि थोड़ा मैं ग्रुप में जाई थी, इसलिए मैं सुन नहीं पाई, लेकिन सिस्टर लोगों का टेस्टिमनी थी, बहुत आशीष पाई और पूरे परिवार प्रभु के अनुग्रह से हम बहुत अच्छे हैं। और आज के दिन थोड़ा हो गया लेकिन हम अच्छे से हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरे छोटी बेटी अनुष्का काल का उसका ओरल परीक्षा है, जैसे वो भल से अच्छे से कह पाए, इसलिए प्रेयर रखना। और मेरी बड़ी बेटी थोड़ा भूल जाती है, जैसे परीक्षा में अच्छे नंबर भी लाए और कह पाई, इसलिए थोड़ा प्रेयर रखना। मेरी बड़ी बेटी का नाम मुस्कान है। और मेरे हस्बैंड के जैसे मैं रोज प्रार्थना देती हूँ, जैसे प्रभु के उसका मुंह खोले के धन्यवाद दे, ऐसे ऐसे बोल के बोले। और मेरे मम्मी पापा सास ससुर सभी के लोगों के लिए, मेरे पूरे फैमिली के लिए। जी आमीन। आमीन। जी परमजीत सिस्टर। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। आज शालोम। के बच्चे भी बहुत आशीषित हुई। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु, प्रार्थना रखती हूँ इस वचन के द्वारा, इस प्रभु के इस प्रेम के द्वारा हम आगे बढ़े। प्रभु का प्रेम हमारे जीवन में इतना हो कि एकदम पूरा फुलफिल, एकदम अच्छे से प्रभु को हम जान पाए और प्रभु के पीछे चलने वाले हो। उस प्रेम से हम और भी लोगों को बता पाए प्रभु के प्रेम को। ऐसे मेरे लिए प्रार्थना सिस्टर जी रखिएगा। और मेरे हम लोग का ऐसा पता नहीं क्या हो रहा है कि एक एक जन घर में ना सबका पेट दर्द हो रहा है, कभी सन्नी का, कभी उसकी वाइफ का, कभी मेरा। और उसके लिए प्रार्थना रखेंगे। और मैं राजा बेटे के लिए रोज प्रार्थना रखती हूँ, उसके लिए भी प्रार्थना करिएगा। और कुलजोत का एग्जाम्स चल रहा है, उसके लिए भी प्रार्थना करिएगा। जी सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जी हम जरूर करेंगे। मनोज कुमार है कोई? एमसी मनोज कुमार जी, आप मनोज कुमार से जो जुड़ी हैं वो अपना टेस्टिमोनी दें। मंजू होंगी सिस्टर। हाँ पर यहाँ मनोज लिखा गया है तो इसलिए। शालोम सभी को। वो मीता है, जुड़ती है हमारे साथ रेगुलर गंजाम से। मीता अच्छा तू आरंभ कर, मु कहीदेवी हिंदी रे है तो ओडिया रे कह, मु हिंदी रे कहीदेवी। पहले दूसरों का ले लीजिए सिस्टर, बाद में उनको देंगे। जी जी सिस्टर संध्या। जी सबको जय मसीह। मैं भी प्रभु को धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर आज का सुंदर वचन के लिए। प्रेम के बारे में मैं जो कुछ सीख पाई हूँ आज के वचन से, मैं एक एक वचन से बहुत आशीषित हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और दीदी को बहुत धन्यवाद देती हूँ सुंदर रीति समझाने के लिए। और मेरी प्रार्थना निवेदन है दीदी कि मेरे भाई का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, जैसे उस दिन भी प्रार्थना निवेदन दी थी। कल डॉक्टर से दिखवा कर आए हैं तो उनका प्लेटलेट घट गया है और एसजीपीटी का जांच करा वो तो थोड़ा ठीक है। और किडनी में जो प्रॉब्लम होता है वो हुआ नहीं है प्रभु के सामर्थ्य से, वो बॉर्डर लाइन पर आ गया है। उसके लिए थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए कि अगली बार जो जब 2 दिन के बाद फिर से वो जांच करवाने के लिए जाएंगे तो प्रभु की दया से सब रिपोर्ट नॉर्मल आने पाए।
और मेरे हस्बैंड के लिए भी प्रार्थना करें, उनको उनका भी नाम बात क्या है? अपने भाई का नाम? मेरे भाई का नाम पीयूष पटेल है। पीयूष पीयूष पटेल। जी। जी। मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना कर दीजिए दीदी, उनको भी चक्कर आता है, बार बार छाती में दर्द होता है। कल भी बीपी लो हो गया था, कभी बीपी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। डेली चक्कर आ जाता है, ऑफिस का थोड़ा प्रेशर रहता है। और जो आज का वचन था उसके अनुसार से हम सभी परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा दीदी। वो अपने हस्बैंड का नाम बोलिए तो यहाँ हम रखेंगे। जी, मेरे हस्बैंड का नाम दिनकर कुमार हुआ। दिनकर। जी। जी। और हम जो है कि 2 लड़का है दीदी, एक हस्बैंड, एक हम, चारों हम प्रभु को मानते हैं। और मेरे घर में मेरी सासू माँ है, मेरी गोतनी है, मेरे देवर हैं। तो उनके लिए प्रार्थना कि वो लोग भी प्रभु का प्रेम को जाने, वो भी प्रभु में जी आए। जी जी जी। जी, जरूर जरूर करेंगे हम। जी सिस्टर नीलिमा। सभी को प्रेज द लॉर्ड शालोम। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर ने अपनी बेटी के द्वारा सुंदर रीति से बात की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और सिस्टर ने बहुत सुंदर रीति से बताया, प्रेम का परिचय के बारे में बताया, और प्रेम क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में भी बताया। और जैसे फर्स्ट पीटर में दिखाए कि सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। और एग्जाम्पल के तौर में भी दिखाए कि कैसे यूसुफ ने अपने सारे उसके प्रेम के कारण अपने सारे भाइयों के गलती को कैसे ढांप दिया था। उससे मैं आशीषित हुई हूँ। और कैसे प्रेम असाइनमेंट को पूरा करने में मदद करता है उसको भी उन्होंने दिखाया, उससे भी मैं आशीषित हुई हूँ। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और ये भी प्यार रिक्वेस्ट देती हूँ कि परमेश्वर अपने उस अनोखे प्यार से हमें भर दे, जैसे परमेश्वर ने जो असाइनमेंट दिया है उसको हम पूरा कर सके। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ बेटी तनिष्का के लिए। 24 से उसका एग्जाम शुरू हो रहा है। जैसे जो कुछ भी पढ़ाई करे वो प्रभु उसको कंसंट्रेशन का आत्मा दे, जिसे ध्यान से वो पढ़ाई करे। उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। जी 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 मीना सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। और मैं आज वर्शिप से स्टार्ट करूंगी। जब परमजीत सिस्टर उस गाना गाए, उनके दिल में काफी दर्द है उनके बेटे के लिए, लेकिन उसी में भी प्रभु के लिए ये वर्शिप, जो जैसे कि पहाड़ में झरना, शीतल झरना जैसे झरता है, वैसे ही मैं महसूस कर रही थी। जब भी बोलते हैं मेरे राजा बेटा के लिए, मेरे दिल बहुत टूटता है। और मैं दूसरा जूम में भी उनके लिए दुआ के लिए बोली हूँ कि एक माँ है, वो अपने बेटे के लिए इतना दर्द में है कि हर रोज वो अपने बेटे के लिए प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट देते हैं। प्रभु की महिमा हो कि उनमें इतना दर्द रहते हुए भी प्रभु को सब कुछ मालूम है। और वो आज वर्शिप के लिए पहला कदम बढ़ाए हैं। पैर निकालेगा परमेश्वर, उसको कुछ कदम आगे आके उसको उठाते हैं। प्रभु उनको आशीष दे, ताकि अगले दिन में अपने जो रिक्वेस्ट दे रहे हैं उसको पा सकें। बहन की वचन के लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। जिन लोगों ने भी आज तक मूसा जैसे, यूसुफ जैसे, दानियल, आज मैं अपने दुआ में भी ये सब रख रही थी। और ये जो बोले, विदाउट लव कुछ भी हम नहीं कर पाएंगे। अगर हम दूसरों को हम माफ नहीं कर पा रहे हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ना हमें
प्रभु की ओर जाने के लिए टिकट भी नहीं मिलेगा। प्रभु की धन्यवाद हो कि आज इतना सुंदर रीति से सबके दिल को छुआ है। प्रभु करे कि ये सब हमारे जीवन में कार्य करे कि अगले दिन में हम सबको एक ही साथ स्वर्ग में रहें। और जो प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरी, मैं खुद को ही परमेश्वर के अल्टर में रखती हूँ। मुझे मालूम है कि खुद को रखने से परमेश्वर वो सारी जो चीजें हैं मेरी, ये सब कुछ अपने आप ही वो संभाल लेंगे। Amen. थैंक यू। जी 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 जरूर जरूर। दीपिका, सिस्टर दीपिका। आप सभी को शालोम। चलो मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करती हूँ। इतना सुंदर दिन आया और सिस्टर जी के द्वारा अच्छा वचन दिया, प्रेम के बारे से समझाया बताया। मैं बहुत आशीषित हूँ। सच में प्रेम हम प्रभु की ओर से हैं तो हम सामने वाले से प्रेम करेंगे, और प्रभु की ओर से ना रहेंगे तो हम लोग प्रेम ना करेंगे। और हम लोग प्रभु बोलते रहेंगे प्रेम ना करेंगे किसी से, तो सच में प्रभु को जानना तो व्यर्थ है। और प्रभु को जानकर हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। मैं बहुत आशीषित हूँ और मैं सोचती हूँ कि मेरा प्रेयर देने के समय मुझे खांसी ना आए बोल के मैं प्रार्थना करी थी प्रभु से, क्योंकि एक सेकेंड के लिए मेरा खांसी बंद नहीं हो रहा है सिस्टर। तो ना मैं सोच प्रभु ने प्रार्थना करी थी, प्रभु मुझे अपना टेस्टिमनी देने तक प्लीज मेरा कंट्रोल हो जाए बोल के। तो प्रभु ने कंट्रोल रखा है मेरा खांसी को, और मेरा बीच में इंटरफेयर हो जा रहा है। मैं सुन नहीं पा रही वचन, तो इतना खांसी में डिस्टर्ब हो जा रही हूँ, तो मेरा ध्यान बंद हो जा रहा है। मेरा पूरा शरीर वो हो गया है, एकदम से खांस कर परेशान हो गई हूँ मैं। तो मेरे लिए प्रेयर रखिए कंटिन्यू सिस्टर, और मेरी छोटी बेटी के लिए भी और मेरी बड़ी बेटी के लिए भी, पूरे परिवार के लिए रखिए। मेरे हस्बैंड के लिए भी हम तबियत बिगड़ा हुआ है, और मेरी बेटी के लिए मैं थैंक्स गिविंग दूंगी। आंटी बेटी के रेगुलर प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही थी तो उसका गुड हेल्थ रहे अच्छे से, और एग्जाम अच्छा से हो। तो उसका फाइनल एग्जाम खत्म हो गया आज एनुअल एग्जाम खत्म हो गया। उसके गुड हेल्थ के साथ प्रभु ने उसको आशीषित किया था और अच्छे से एग्जाम दे पाई है। इसलिए उसके लिए थैंक्स गिविंग रखना सिस्टर, और पूरे परिवार के रखना। और पर्सनल हम लोग का इनकाउंटर सके प्रभु के साथ, इसके लिए अल्टर में रखना। थैंक यू सो मच। आप सभी को प्रभु आशीष दे। आमीन। आमेन आमेन। जी थैंक्स गिविंग रखेंगे आंसी बेटी के लिए, उसका गुड हेल्थ और उसका एग्जाम बहुत अच्छी तरह कंप्लीट हुआ है। आमेन। हाँ सिस्टर अमृता। जी जी सिस्टर, शालोम सभी को। मैं सिस्टर अमृता फ्रॉम भिलाई, और मैं आज के सारे वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद करना चाहूंगी। आज का वर्शिप भी मम्मी के द्वारा बहुत ही सुंदर हुआ, बहुत ही अच्छी रीति से हुआ। प्रभु को महिमा मिले सारे वर्शिप के द्वारा, सारे वर्ड्स के द्वारा, जितने वचन उन्होंने हमें दिए परोसे, हमें बहुत ही हम सभी बहनें आशीषित हुए हैं। मैं बाहर हूँ सिस्टर, एक्चुअली मेरे हस्बैंड के दांत का ऑपरेशन चल रहा है और मैं हॉस्पिटल में हूँ और बाहर बैठी हूँ। तो इसी के कारण मैं ना ठीक से बीच में कट जा रही थी, सारे वचन नहीं सुनी, लेकिन इतना जरूर सुनी हूँ, जितना भी सुनी हूँ पूरा ब्लेस्ड तो हुई हूँ। इतना सुनी हूँ कि हम प्रेम में, अगर प्रभु के प्रेम में अगर आते हैं तो हमारे हर वो गलतियां भी और पाप भी ढप जाता है, छुप जाता है। मैं इतना सुनी हूँ और आशीषित हुई हूँ। मेरे साथ और भी 2-3 नर्स लोग भी सुने हैं, तो वो लोग भी मुझे पूछ रहे हैं कि कितना सुंदर है, कौन बोल रहा है करके मुझे पूछ रहे हैं। तो मैं उनको बताई हूँ कि हमारा शिलो ग्रुप है, ऐसे ऐसे करके उनको बताई हूँ। 4 बजे से 5:30 बजे तक हमारा सहभागिता होता है। उन्होंने भी सुना है और वो भी आशीषित हुए होंगे प्रभु की दया से। मैं प्रभु को महिमा देना चाहूंगी। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि उनका ठीक से हो जाए, हस्बैंड का दांत का। और जो बरगढ़ वाली मेरी मासी है, उनकी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। वो भी मैसेज किए थे कि मेरे लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देना करके। उनके गले नाम, में थ्रोट में दर्द है उनको। उनका नाम भी बोल दीजिए। सिमरजीत कौर। हाँ जी। ये सिस्टर शालोम। आमेन।
आमेन। वही तो आप प्यार के साथ आप परमेश्वर का वही असाइनमेंट आप लेके जा रहे हैं, जहां भी जाते हैं अपने मोबाइल का साउंड को आप लाउड में रख देते हैं और हर कोई सुनता है स्पीकर परमेश्वर में से। नहीं रहता है, स्पीकर में ऑन करके मैं कान में वो हेडफोन ईयरफोन लगा के नहीं सुनती। मैं इसीलिए ऑन रखती हूँ कि 4 जन और भी कोई सुने और हमारे प्रभु के प्रेम को जाने, उनका वाह, सेक्रीफाइस को जाने जो हमारे प्रभु ने किया है हमारे लिए। ये तो है, आमीन। ये तो वही विषय है जो परमेश्वर चाहता है और आप कर रहे हैं। परमेश्वर आपको आपके पूरे परिवार को बहुत आशीषित करे। आमीन। हम जरूर प्यार करेंगे। और हाँ, हमारे पास्टर जी हैं, पास्टर सागरिका जी। जी जी सिस्टर, परमेश्वर के महानाम का धन्यवाद हो। मैं भी आज के वचन से आशीषित हुई हूँ। जितने सारे मेरे सिस्टर लोग गवाही दी हैं उन सभी के गवाही में मैं भी अपनी सहमत देती हूँ। और आपने जो प्रेम के साथ प्रेम भरा वचन प्रभु का प्रेम को पकड़ते हुए जो दिए हैं, सही में हमको दिखावा वाला नहीं, वो परमेश्वर सही में हमारे द्वारा जो भी काम करे हमको प्रभु के प्रेम में भरे हुए, वो प्रेम को जानते हुए हमको काम को फैलाना है। ये चीज से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। हर एक एग्जाम्पल से, मूसा, योसेफ, सब एग्जाम्पल से आशीषित हुई हूँ। और गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। और प्रेयर रिक्वेस्ट है हमारी जो कांता सिस्टर महाराष्ट्र से, मैं छोड़ी थी ग्रुप में, उनका कर्जे में बहुत इश्यू आ रहा है फाइनेंशियली, वो बहुत परेशान हो रहे हैं, तो उसके लिए प्रेयर करेंगे। इसको रेगुलर प्रेयर लिस्ट में रखेंगे। और कल का जो जो प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं पढ़ी हूँ उस सभी को मैं देती हूँ। और पास्टर शुभ्रांशु जी एक प्रेयर रिक्वेस्ट लिख के दिए हैं। इशरत तारा करके रायगढ़ से हैं, वो एक गवर्नमेंट टीचर हैं और उनको क्या है, उनका सीवियर बॉडी पेन हो रहा है, इवन वो मूव नहीं कर पा रहे हैं, इधर से उधर नहीं हो पा रहे हैं। तो वो पास्टर शुभ्रांशु जी अपने ओर से दिए हैं, वो टीचर के लिए हम प्रेयर करेंगे। जी जी हाँ। जरूर। जी नाना। नाना तो पनीना सिस्टर की आईडी से जो जुड़ी है। और एक है सुनील पाढ़ी करके एक व्यक्ति है, वो अपना कुछ काम कर रहे हैं, वो काम में सक्सेसफुल होने पाए, इसलिए वो खुद अपने ओर से दिए हैं, उसको भी हम ऑल्टर में रखते हैं, मैं रखती हूँ। शालोम टू एवरीवन, मैं पन्ना सिस्टर हूँ। जी सिस्टर बोलिए। नाना हीराकुद में है। मैं भूल गई थी। ठीक है, मैं परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। सच में आज के वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और वर्शिप से भी बहुत आशीषित हुई हूँ। जैसे परमजीत सिस्टर अपने आप बोले कि मैं वर्शिप करूंगी सिस्टर, तो मैं सुन के बहुत खुश हो रही थी। सच में प्रभु का प्रेम कैसा है हमारे अंदर, जो अपने आप को प्रभु में देने के लिए हम पहले से तैयार हैं। और ये वचन जो आप बोले 1 कोरिन्थिय उसका 1 से पढ़ाई ना। हाँ, तो जो प्रेम में हम जो बड़े बड़े काम करेंगे, जो पहाड़ को भी अलग जगह लेने के लिए हमारे पास अगर ताकत है, लेकिन प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। मुझे ये वचन बहुत छू गया। और सच में हमारे जीवन में प्रेम कितना महत्वपूर्ण है, हमारे बात में वो चीज सब झलकना चाहिए। कोई अगर हम ऐसे काम करते हैं, प्रेयर करते हैं, ये करते हैं, बोलते रहेंगे, लेकिन हमारे अंदर अगर प्रेम नहीं है तो हम कुछ नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जो जगत में आए प्रेम के लिए, जगत से इतना प्रेम किए कि अपना जीवन को दे दी। वो तो मेन वर्ष है हमारे जीवन में। तो इसलिए मैं आज बहुत ही आशीषित हुई हूँ सिस्टर, और आपको भी प्रभु बहुत आशीष दे और ऐसे वचनों से नवाजे जैसे हम सब वो वचन से आशीषित हो। और मैं मेरा एक
मैं जो कल भी प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी एडी के लिए एग्जाम चल रहा है, उसके लिए हम सब दिन अल्टर में प्रेयर रखेंगे एडी और सोफी को। और जैसे उन दोनों का एनकाउंटर हो जाए जीसस के साथ और दोनों बच्चे प्रभु में बढ़े, मैं इसको अल्टर में रखना चाहूंगी। क्योंकि जो हम प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं मेरे प्रियो, ये खाली हम नहीं सोचेंगे कि हम सिलों में दे रहे हैं, ये प्रभु के चरणों में रख रहे हैं। और ये प्रेयर रिक्वेस्ट तो मेरे आंख सामने मेरा टेस्टिमोनी है हमारे पास्टर जी। तो इसलिए मैं बहुत 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 खुश हूँ जो हमें सिलो करके बनाए हैं प्रभु। और 4 से 5 का प्रेयर में हम बहुत आशीषित होते हैं और वो प्रेयर रिक्वेस्ट को हम अल्टर में रखते हैं। तो उस चीज को हम वो वैल्यू को समझना चाहिए मेरे प्रियो। हम ऐसे खाली नहीं दे रहे हैं प्रेयर रिक्वेस्ट, ये सब जा रहा है हमारे परमेश्वर के पास और उत्तर ही आ रहा है। प्रार्थना एक गाना है, प्रार्थना विनती ऊपर जाती है और उत्तर लेके नीचे आती है। जो हमारा प्रेयर के सब ऊपर जाता है, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगी। और एक तो प्रेयर रिक्वेस्ट है, आज हमारे मामा और मामी का मैरिज एनिवर्सरी है, तो उनके लिए भी प्रेयर करेंगे। जी। विलियम बेहरा और श्रद्धा रानी बेहरा उनके नाम। और कल जो मैं बोली थी डेजी के लिए प्रेयर करने के लिए, उनके घर में बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, तो जी उनके लिए भी हम प्रेयर करेंगे। जी ठीक है सिस्टर, थैंक यू। सिस्टर आज हमारी सिस्टर सैलिन का भी रायगढ़ से जो है उनका भी बर्थडे है, उनको भी हम समर्पित करेंगे प्रेयर में। हाँ 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 सिस्टर विस्मिता। सभी को सालों परमेश्वर के महत्व नाम का धन्यवाद करती हूँ। सिस्टर के वचन से मैं भी बहुत आशीषित हूँ। प्रेम का परिभाषा और प्रेम से भरकर असाइनमेंट का पूरा करना, इस चीज को बहुत ही अच्छे रीति से आज परमेश्वर ने आपके जरिए बताया है। ब्लेस्ड, सभी आशीषित हुए हैं। यहाँ पे वो जो मनोज सेठी करके एक जुड़ी थी, उसका एक टेस्टिमोनी देना था उसके ड्रीम को लेकर। मीता, सिस्टर मीता जो रेगुलर जुड़ती है हमारे साथ गंजाम से, मीता सेठी, दीपांजलि सेठी, गौरी, ये सब। तो वो आज मुझे फोन करके बताई थी, तो मैं उसको बोली थी कि शाम के प्रेयर में जुड़ना और यही बात को बोलना बोल के। उसका फोन स्विच ऑफ हो गया है, नहीं जुड़ पा रही है, तो उस चीज को मैं बोल दे रही हूँ। जी। स्वप्न देखा कि वो सो रही है और कुछ पाउंजी का वो जो आवाज होती है वो उसको सुनाई देता है। और फिर दीपांजलि जो है उसकी देरानी है, दोनों बहनें हैं, तो वो भी सुनती है और वो बोलती है कि उसे जो उसने देखा है उसी हिसाब से मैं बोल रही हूँ। तो वो बोलती है कोई औरत आई है शायद बोल के। और फिर जाके वो देखते हैं, जैसे ये मीता जब देखती है तो 2 जन हैं। एक मैन है एकदम मोटा सा काला ड्रेस पहन के, और उसके पीछे और एक फीमेल है, एक औरत है, वो भी पूरी काली है एकदम, और वो भी डार्क क्लॉथ में है। साथ ही वो एकदम बहुत ही भयंकर रूप में दिख रही है, साथ में उसका जीभ भी निकला हुआ है इस रीति से। दोनों को देखी और वो दोनों पूछते हैं तो हमको देख, और ये बोलती है अच्छा तुम्हारा पायल है ये आवाज कर रहा है बोल के। तो वो दोनों बोलते हैं तू हमसे नहीं डर रही है? ये बोली ना, क्यों डरूं मैं? तो फिर से वो दोनों पूछते हैं क्या तू हमसे नहीं डरती है? क्यों डरूं, मुझे कोई डर नहीं है, मेरे साथ मेरा प्रभु है ना, मुझे डर नहीं लगता है, मेरा प्रभु है ना मुझे। कौन तुम्हारा प्रभु है? ऐसा पूछे वो दोनों। तो फिर ये बोली कि प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। मेरा तू हमको और नहीं मानेगी? मैं क्यों तुमको मानूं, मैं तो प्रभु को मानती हूँ, यीशु मसीह को मानती हूँ, मैं तुमको क्यों मानूं? क्यों मानती है उसको? उसको मानने से मुझे सब कुछ मिलता है, मुझे शांति मिलता है, मुझे प्रेम मिलता है, मैं तुमको क्यों मानूं? और इस रीति से उनका कन्वर्सेशन हुआ। फिर वो जो मेल पर्सन था, ये मीता का हाथ को वो पकड़ लिया
और जैसे पकड़ लिया तो ये फिर भी नहीं डरी और ये बोली क्यों पकड़ा है मेरा हाथ, छोड़ दे, बोली, और ये एक लात उसको मारी और इतने में उसका नींद टूट गया। वाह 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 यही बात को वो मुझे बोली तो मैं बोली प्रभु में जब हम आते हैं, बढ़ते हैं, तो वो जो पिछला चीज वो फिर से हमको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद, ये जो सच्चाई को जानना और सच्चाई में फार्म होकर दृढ़ होकर रहना, ये हमें भयभीत नहीं होने देता है। और प्रभु आशीष करे, ये जो जीवन को तुम पाई हो इसको छोड़ना मत, ऐसे ही दृढ़ होकर रहो और सांस बांध कर रहो। तो वो प्रेयर रिक्वेस्ट दी है कि जैसे कोई भी चीज हमको डरा नहीं पाएगी और हम जैसे प्रभु में ही रहें, उसके लिए प्रार्थना करेंगे बोल के प्रेयर रिक्वेस्ट दी है वो। और उसके दोनों बच्चे, उसके हस्बैंड का तबीयत, उसका नाम मनोज है जिसकी आईडी से वो जुड़ी थी, तो उसको भी थोड़ा तबीयत खराब है, उसका बुखार और ठंड है, तो उसके लिए भी, पूरा परिवार के लिए भी प्रार्थना करने के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं। साथ ही दीपांजलि छोटी है जो शुरुआत से जुड़ रही है और उसको प्रभु ने एक सुंदर सा बच्चा भी दिया, उसके लिए भी प्रार्थना करने के लिए जी जी। और जैसा कि कल सिस्टर गौरी का फादर इन लॉ के लिए मैं बोली थी, शायद आज जुड़ी हुई है। गौरी बोलोगी क्या? सभी को सलाम। सलाम। और मैं बहुत आशीषित हूँ और प्रभु के प्रभुଙ୍କ विषୟରେ ମାନେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସବୁ ମାନେ ପୂଜା ପିଜି ସବୁ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ କୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଶାନ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲି ବାପା ତମେ ସବୁ ପୂଜା ପିଜି ସବୁ କରୁଛ, ସବୁ ଜିନିଷ ଦଉଛନ୍ତି, ତ ଶାନ୍ତି କାହିଁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମତେ କହିଲେ ମା ତମେ ଏଇଟା ଯୋଉ କହିଲ ସତ କଥା ମାନିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବି, ମୁଁ ମାନିବି, ମୁଁ ଡାକିବି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ତମେ 5 ଦିନ ମୁଁ ତମକୁ ଟାଇମ ଦଉଛି, ତମେ ଯଦି ଶାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡାକ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବତେଇଛି ଏମିତି ଡାକିବ ବୋଲି, ତାଙ୍କେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଆଉ ମୁଁ ତମ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେବି ନା, ତମେ ମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ହବ ଆଉ ଭଲ ବି ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବି ବିନ୍ଧା ହଉଛି, ତାଙ୍କ ଛାତି ଥରୁଛି, ଗୋଡ଼ ହାତ ବହୁତ ପେନ୍ ହଉଛି, ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ତାକେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ଆଉ ମୋ ଯେମିତି ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେବି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି କହିକିରି ପ୍ରାର୍ଥନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୋର। ଆମେନ୍। କିଏ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେବେ? ବାପ୍ତିସ୍ମା ନିମନ୍ତେ ଗୌରୀ ନିମନ୍ତେ। ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ସିଷ୍ଟର ଗୌରୀ, ଏମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ କହୁଥାନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ। हालेलुया। जी सिस्टर नीलिमा देवी। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज के वचनों से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और जो वचन में जो बताया है कि परमेश्वर पहला यूहन्ना उसका 4:8 है ना, 4:8। हाँ, उसमें लिखा है कि हाँ परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है ना, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो मैं ऐसे एक जन से शेयर कर रही थी कि परमेश्वर प्रेम है, तो वो हिंदू थे, वो तो बोल रहे थे कि परमेश्वर प्रेम है और प्रेम परमेश्वर है। मैंने बोली नहीं, प्रेम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। तो बोले कि एक ही तो बात हो गई। मैंने बोली नहीं, एक ही बात नहीं हुई, परमेश्वर प्रेम है, प्रेम परमेश्वर है ऐसा नहीं है, गलत है वो, परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि ये वचन में पढ़ के गई थी तो मैंने बोली नहीं, परमेश्वर प्रेम है करके। तो परमेश्वर ने सहायता मदद किया ये बताने के लिए, और आज वचन सुनी तो मुझे बहुत आशीष मिला कि सचमुच में पूरे डिटेल में आपने समझा के दिए परमेश्वर के प्रेम के बारे में। बहुत आशीषित हुई मैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। और स्वप्न के बारे में अभी एक सिस्टर ने बताया, तो मुझे भी एक स्वप्न आज ही दिखा कि मैं एक दोपहर को ही थोड़ा सा ऐसे झपकी लगी मेरे को, तो
ऐसे मैं अलर्ट होके ही सो रही थी कि मेरे को सोना नहीं है, जागना है करके। तो मेरी ऐसे आँख लगी तो मुझे ऐसे दिखा कि मेरा बेटा एक कोट वोट पहन के बिल्कुल तैयार होके निकला बाहर, और उसके पीछे एक लड़की निकली, और वो भी बहुत मेकअप वगैरह की थी और ऐसी तैयार होके थी, और उसने सिर्फ़ मेरे बेटे ने बोला कि ये भी है करके ऐसे बोला। तो फिर मैंने बोली ये भी है, लेकिन इसने तो मुझे कुछ बात भी नहीं की, और ना विश भी नहीं किए, ना प्रेज़ द लॉर्ड कुछ नहीं की, कौन है ये? तो फिर मैं सोची कि ये मेरे हस्बैंड को थोड़ा दिखाई देने में प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे तो दिखाई देता है। तो ये मुझसे तो बात कर सकती थी, अगर उनसे नहीं बात की तो मुझसे तो बात कर सकती थी। फिर मुझे कुछ अजीब-सा लगा, फिर मैं बस इतना ही झलक दिखा कि वो उसके साथ बाहर निकला। तो फिर मैंने प्रेयर की, तो फिर मुझे फिर मैंने प्रेयर की कि वो सब इज़ेबेल की दुष्ट आत्मा जो अपने जवान बच्चों को लेकर जाने की वो तैयारी में, तो परमेश्वर प्रार्थना में मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ कि मेरे बेटे के लिए प्रार्थना में याद रखिएगा, और हमारे जवान बच्चों के लिए भी प्रार्थना में याद रखिएगा कि ये इज़ेबेल की दुष्ट आत्मा जो जवान बच्चों को लेकर जाने की कोशिश कर रही है कहीं, कि यहाँ चलो, वहाँ चलो या कुछ तो ऐसा, और वो उसने बात भी नहीं किया, विश भी नहीं किया, और वो बोल रहा मम्मी ये है करके ऐसे ही बोला, और वो निकला आगे, और उसके पीछे वो निकली आगे। तो प्रेयर में याद रखिएगा कि ये इज़ेबेल की दुष्ट आत्मा सब यीशु के नाम से टूट जाए। और मैंने भी प्रेयर की, तो परमेश्वर प्रार्थना में रखती हूँ कि हमारे जवान बच्चों को इन दिनों में जो संसार की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड से परमेश्वर जवानों को बचाए और परमेश्वर रक्षा करे। और फिर मैं अभी दोपहर को भी मैं सोफ़े पे ऐसे लेटी, तो मेरी आँख लग गई, तो एकदम से मेरे को ऐसे सपना दिखा कि मेरे पैर के नीचे खूब सारी लाल चींटियाँ, बारीक-बारीक लाल चींटियाँ ऐसे पूरे फैली हुई थी, और फिर फट से फिर मेरी आँख खुल गई। तो ये मुझे अभी नहीं समझा, मैंने प्रेयर में पूछा नहीं परमेश्वर ये क्या है करके। बारीक-बारीक चींटियाँ दिखी, बहुत सारी चींटियाँ थी, और मैं लेटी थी तो मेरे जो पिंडली रहती है ना, पिंडली के नीचे थी वो, तो पैर के नीचे। तो वो क्या परमेश्वर क्या बताना चाहता, परमेश्वर सहायता करे और छुटकारा दे, जो भी बात है, या परमेश्वर की क्या मर्ज़ी है, परमेश्वर हम सबकी रक्षा करे। और ये क्या कहना चाहता है, चींटियाँ, बारीक लाल चींटियाँ दिखी मुझे, तो परमेश्वर जी, ज़रूर, ज़रूर। करे, अपना प्रार्थना और कोई है क्या? सिस्टर नीलिमा, आप तो बोल चुकी ना? जी, हो गया हमारा सारा प्रेयर रिक्वेस्ट। और आज का आया है ना सिस्टर रिक्वेस्ट, पास्टर जी? उसको कल पढ़े थे सिस्टर, और आज जी। नहीं है ना इनकम में? हाँ, और जो आज का है उसको मैं बता दी हूँ। जी, जी। और हम प्रार्थना में चलेंगे। जी हाँ, हम प्रार्थना में जाएंगे, और 5:13 हो चुका है। तो ये सब विषय के लिए जितने सारे अब यहाँ हर एक सिस्टर के मुंह से सभी प्रेयर रिक्वेस्ट बोले गए हैं, और हर एक विषय ये अल्टर में दिया चुका है। तो ये सब विषय को लेते हुए, हमारे पूरा ने हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को लेते हुए, और सारे लोगों की प्रार्थनाएं हैं, अगर नहीं बोले हैं उसको भी हम लेते हुए आइए हम प्रार्थना करें 7 मिनट। और जैसे हमारे पास्टर सागरिका जी करते हैं कंटिन्यूअसली, वैसे ही हम करते जाएंगे। हम बीच बीच में वो विषय को अल्टर में रखते रहेंगे, हर एक जो मेन विषय है उसको रखते जाएंगे, पर हम कंटिन्यूअसली प्रार्थना करेंगे। तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ उनके हर एक अनुग्रह दया के लिए, और उनके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य और बहुमूल्य ब्लड से
मैं खुद को, मेरे परिवार को, मेरे सीलों के हर एक माओ को, हर एक सिस्टर को, उनके पूरे परिवार को, बच्चों को, हमारे हर एक बिलोंगिंग्स को कवर करते हुए, धन्यवाद देते हुए, ये हर एक विषय फायर कंज्यूम कर चुका है, परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, और हम आइए प्रार्थना करें। रिखांदरो, हर कोई अपना मुंह खोले और प्रार्थना करें। हालेलुया।
धनी है पिता परमेश्वर प्रभु हर एक विषय में भी प्रभु, और आप हम में रहते हैं, हम आप में रहते हैं, इसलिए हर एक विषय में भी प्रभु जगत में प्रभु खाना हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में, हर एक के बच्चों के जीवन में उमर से उछलते प्रभु ये आ रहा है, परिपूर्ण हुआ है और हर एक काम में हो रहा है। धन्यवाद देते हम प्रार्थना करते हैं, हर एक काम को काम बनाने के लिए
Holy Father, worship you, Lord. Holy Father, worship you, Lord. Glory, hallelujah, Rabaka. Bala Nakari Kara Bala Baka.
हालेलुया। अब अपन धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु हर एक हम 2 मिनट हमारे स्पिरिचुअल फादर के लिए करें क्यों उनके गुडविल के लिए उनके रोमिंग के लिए वो जहाँ जाते हैं उनके हर एक सेवकाई के लिए हर एक मीटिंग्स के लिए हर एक लोग जो आते हैं जरूरत होता है उसके लिए हम करते हैं और उसके साथ पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मंगलकारी दया करे साहाଯ୍य करे आशीर्वाद करे प्रभु हम सोचे किसी भी तरह पुकारा पाछे चल पाड़ा कष्ट कर कर बच्चे शक्ति का जहाँ तक बच्चे तो पैसे का क्या तो कितना अच्छा सुख समझते तोरे बाबू प्रभु मुझे कभी स्टेज पे रखो तो दया कर बाबा प्रभु बड़े प्रभु तुम्हारे सामने दे रहे हो प्रभु तुम्हारी मसीह पिता पवित्र आत्मा तुम्हें कथा प्रभु यहाँ करो प्रभु तुम्हें साहाଯ୍य करो प्रभु हे मुझे प्रभु तुम्हें शांति और आइए एक जोरदार ताली की तरफ परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हर एक प्रार्थना को उत्तर हमें वो दिए हैं हर एक प्रार्थना को उन्होंने सुना प्रार्थना धन्यवाद अब हम लास्ट प्रेयर में आ गए हैं और थैंक्स गिविंग है सिस्टर दीपिका की अपनी बेटी आंसी के लिए क्योंकि उसको जो उसके हेल्थ के लिए जो प्रॉब्लम था वो सब ठीक हो गया और गुड हेल्थ के साथ एग्जाम भी कंप्लीट कर दिया है का एग्जाम खत्म हो गया है उसके लिए धन्यवाद देंगे और एक थैंक्स गिविंग है हमारे वो मीता सिस्टर के लिए
वो जो सपना देखी है और वो फाइट की है और उसको हरा दिए हैं, इसके लिए भी हम धन्यवाद देंगे। और मीता के लिए, दीपांजलि के लिए भी। और हमारे सेलिन सिस्टर का बर्थडे है आज, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और विलियम बेहरा और श्रद्धांजलि बेहरा मामा मामी के लिए भी हम, उनका मैरिज एनिवर्सरी है, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और आज के हर एक विषय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम ये शेष प्रार्थना करेंगे। जी सिस्टर बिस्मिता जी। जी आइए फिर प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज का ये सुंदर दिन, ये अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज वचनों के जरिए आपने हम सभी से बातें की हैं प्रभु। आपके प्रेम ना हो तो जितना भी बड़ा सैक्रिफाइस करो उसका कोई वैल्यू नहीं। हाँ प्रभु जी, यही बात को आपने सिखाया कि प्रेम के बिना असाइनमेंट का पूरा होना असंभव है। प्रभु आप अनुग्रह करें, हम आपके ही प्रेम में पूरी तरह से प्रभु उमड़ के उछल के आपका दिया हुआ असाइनमेंट में प्रभु आगे बढ़ चले। ऐसा अनुग्रह आप हम सभी को करे बोल के प्रार्थना करते हैं। सिस्टर को भी आप आशीष करें प्रभु, और भी आपके प्रकाशन में उनको बढ़ाए बोल के प्रार्थना करते हैं। जितने मेरे बहन लोग माँ लोग जुड़े हुए हैं प्रभु, सभी को समर्पण करते प्रभु आप आशीष करें। हाँ प्रभु जी, नया बल नया शक्ति से प्रभु सभी को आप भरपूर कर दे प्रभु। जैसे नए उमंग के साथ, नया एनर्जी के साथ प्रभु आप में बने रह के हम चल सके, जो आप चाहते हैं उसी रीति से प्रभु। इसलिए ऐसा अनुग्रह करे बोल के प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, विशेषकर धन्यवाद देते हैं इस समय अंश के लिए प्रभु। आपका अनुग्रह राशि उस पर बना रहे। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, और विशेषकर धन्यवाद देते हैं आज सिस्टर सेलिन को। हाँ प्रभु, आज का दिन आपने चुना कि वो धरती पे आए और आपकी ही प्यारी बेटी प्रभु, उनके जरिए आप अपने नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। ये नया साल उनके जीवन में नए आशीष, नए अनुग्रह को लेकर आए प्रभु। आप ऐसा अनुग्रह करें कि हाँ प्रभु जी, आप में रहते हुए, आप में बढ़ते हुए नए नए स्पिरिचुअल रेलम्स को हाँ प्रभु एंटर करे और आपके राज्य के लिए प्रभु वो काम कर पाए प्रभु, आपको महिमा देने पाए। ऐसा आप अनुग्रह करें उनको, उनके हस्बैंड को हाँ प्रभु, और बच्चों को विशेषकर प्रभु आप आशीष करें। दोनों वाइफ हस्बैंड के भी प्रभु आपका प्रेम उमड़ता उछलता रहे। आप ऐसा अनुग्रह करें बोल के प्रार्थना करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, कपल मिल के, पूरा परिवार मिल के आपके असाइनमेंट में आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसा आप अनुग्रह करें। उनके जॉब सेक्टर में भी प्रभु आप अनुग्रह करें। हाँ प्रभु जी, जैसे वो बच्चों को देखती है प्रभु जी। हालेलुया। और भी आपके ज्ञान में, आपके प्रकाशन में उनको प्रभु आप बढ़ा के लेके जाए बोल के प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, जो भी उनका प्रार्थना विनती है वो भी आप सुने और उत्तर दे प्रभु जी, और उनके जीवन से आप महिमा लेते रहे बोल के प्रार्थना करते हैं। इसमें विशेषकर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारे प्यारे मामा जी विलियम बेरा और मामी जी जोशना रानी बेरा। हाँ प्रभु जी, उनको भी आपने अनुग्रह किया 30 साल एक साथ कंप्लीट करने के लिए प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और साथ ही प्रार्थना भी करते हैं उनके जीवन में प्रभु ये नया साल एक नया आशीष को लेकर आए, एक नई रीति से प्रभु आप में बढ़ने के लिए, आपको पूरी रीति से जानकर प्रभु आप में बढ़ने के लिए और आपका दिया हुआ असाइनमेंट को पूरा करने के लिए आप उनको अनुग्रह करें। उनके बच्चों को भी, परिवार को आशीष करें आपके राज्य के लिए प्रभु, जैसा वो लाभान्वित हो पाए प्रभु, ऐसा आप अनुग्रह करें बोल के प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस समय सिस्टर मीता के जरिए। हाँ प्रभु जी, जो टेस्टिमोनी उनका हमने सुना है प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं प्रभु जी। सिस्टर मीता और उनके जैसे जितने भी नए नए सिस्टर लोग जुड़ रहे हैं प्रभु जी, जिन जिनको भी आपने हाँ प्रभु जी खींचा है प्रभु, उन सभी को हम समर्पण करते हैं। जैसे वो उनके जीवन का वो पुरानी चीज उनको डरा ना पाए प्रभु, और जैसे वो मसीह में नए हो गए हैं प्रभु, वो ताकत, वो मसीहत का ताकत हाँ प्रभु जी उन पर बना रहे। आपका आशीष, आपका अनुग्रह उन पर बना रहे। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हर एक को प्रभु सर से लेकर पांव तक कवर करे और प्रोटेक्शन दे हर एक विषय से प्रभु, शारीरिक रीति से, आत्मिक रीति से, मानसिक रीति से प्रभु वो लोग चंगाई को प्राप्त हो, प्रोटेक्टेड होके रहे और आप में बढ़ते रहे और पूरी रीति से आपकी सच्चाई को जानकर प्रभु वो उद्धार को, वो अनंत जीवन को प्राप्त हो के प्रभु
आपके राज्य में प्रभु आपके गौरव का कारण बनने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें। उनके जरिए भी प्रभु और भी आपका सुसमाचार फैलता जाए, ऐसा आप अनुग्रह करें, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने प्रार्थना और विनती हमने आपके चरणों में रखा। हाँ प्रभु जी, अगर कुछ भूल गए हों वो सारे विषय को भी रखते हैं। हर एक मेरी मालों का आपके बेटे लोग का हर एक प्रार्थना और विनती प्रभु, चाहे कुछ मन की इच्छा, कुछ गुप्त प्रार्थना भी हो, वो सारे विषय को भी प्रभु आपके चरणों में रखते हैं। आपका अनुग्रह हर एक पर बना रहे प्रभु। सारे प्रार्थना और विनती सुगंधित धूप के नहीं आप तक उठाए, हम जानते हैं प्रभु जी। इसलिए धन्यवाद देते हैं कि आप सिर्फ प्रार्थना सुनने वाले नहीं, प्रार्थना सुनकर उत्तर भेजने वाले परमेश्वर हैं। और आप उत्तर भेज रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होता हुआ आने वाले दिनों में भी देखेंगे आप, और आपकी बड़ाई करते रहेंगे प्रभु। ऐसा आप अनुग्रह करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारे विषय को समर्पण करते हुए हर एक आपकी बेटी को, उनके परिवारों को, बच्चों को, विशेषकर प्रभु यूथ मास को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। आपकी आत्मा, हाँ प्रभु, सभी को हर एक सिचुएशन में, हर एक समय में, हर एक विषय में और हर कहीं प्रभु उनको चलाते रहे, गाइड करते रहे, प्रोटेक्ट करके रखे, ऐसा आप अनुग्रह करें बोल के प्रार्थना करते हुए आदर महिमा आपको देकर ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुन ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ बने रहे। आमीन। 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 आमीन आमीन।